आज हम आए मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर के साथ और साथ ही हम ये बताएंगे आज कि किस प्रकार जो इस 2023 में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाने हैं उन्हें OMR सीट में किस प्रकार भरना है। इस वीडियो में आज अच्छी तरीके से इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही ये मॉडल पेपर पूरा मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं, पूरी बुक मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड 2023 मैथमेटिक्स का पेपर क्लास 10th के लिए है और ये टाइम आपका 3.25 घंटे का रहता है और मार्क्स आपके कितने 70 नंबर का। ओके, 30 नंबर का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ये क्या आपका 801 नंबर पेपर कोड है और ये MZ क्या है, MZ आपका ये मतलब मार्क का है। मतलब मार्क का क्या है, ये आपको कहाँ भरना है, देखो ये इंपॉर्टेंट आप, ये आपको OMR सीट में फिलअप करना मतलब भरना है। कहाँ भरना है, देखो मैं बता देता हूँ आपको इस प्रकार से OMR सीट मिलेगी। ओके, आपका यहाँ पर ज़िला कोड सब कुछ। OMR सीट कैसे भरनी है इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं बताऊँ तुम्हें कि मार्क का यहाँ पर भरना है। जैसे सपोज करो उसमें क्या है, MZ है, तो आपको पहला अक्षर यहाँ पर भरना है M और दूसरा अक्षर Z यहाँ पर भरना है। ओके, ठीक है। तो जो M अक्षर होगा वो आपको इसमें ABCD पूरी मिलेंगी, आपको M ढूंढना है। आपको M है कहाँ पर, तो M यहाँ पर है, आप इसको इस प्रकार से भर देंगे। ओके, इस प्रकार से अच्छी तरीके से। मेरे पास इस टाइम ब्लू पेन है, अगर आपके पास वहाँ पर तो ब्लैक पेन होगी, तो इसलिए ब्लैक पेन से अच्छा भरेंगे। ओके, ब्लैक पेन से भरेंगे तो अच्छा रहेगा। ये ब्लैक पेन से आप इस प्रकार से भर देना। इसमें Z तो लास्ट में होगा, आप Z को भी इस प्रकार से भर देना। ओके, जो भी पेपर का मार्क हो उसे इस प्रकार से आप भर देंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पर भी आपको लिख देना है, लास्ट में यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भी आपको M और Z लिख देना है इस प्रकार से। आइए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार हल करने होंगे हमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, सभी विकल्प हल कीजिए। पहला विकल्प क्या है, तुम्हें पता है इस साल 20 विकल्प पूछे यानी। तो पहला विकल्प क्या है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x प्लस का k बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान क्या होगा। k का मान क्या होगा, देखो इससे सोल्व करके दिखा सकता हूँ आपको। तो इसे सोल्व करके दिखा देता हूँ। देखो 3x² और प्लस k, जब मूल समान होते हैं तो v² - का 4ac का मान 0 रहता है। ओके, v का मान कितना -6, तो -6 का स्क्वायर -4 की जगह 4। a का मान क्या होता है, x² का कोफिशिएंट मतलब गुणांक, तो गुणा 3। और c का मान क्या है, k, c का मान k बराबर 0। 6 का स्क्वायर कितना, 36 माइनस का 4 तिया 12, 12 k हो गया बराबर 0। तो 12 k बराबर इधर को आएगा तो माइनस का 36, ये माइनस का 12 है, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, k बराबर 36/12। तो k का मान कितना आ गया, 12 तिया 36, k का मान कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो पहले का बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसे हमें OMR सीट में कैसे भरना है आपको, OMR सीट में हमें देखो पहले का बी है ना, तो पहले का बी आपको इस प्रकार से भर देना है। इस प्रकार से अच्छी तरीके से आपको इसे पूरा गोरा, 1 मिनट आप फालतू ले सकते हैं। ओके, लेकिन बर्बाद नहीं करें आप इसे, गलत नहीं भरें। ओके, इस प्रकार देखो जैसे गलत दे रखे ना, ऐसे नहीं भरने, इस प्रकार से भरने दे रखा सही तरीका। पहला हो गया, पहले का भी कर दिया हमने। उसके बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज ABC में A 90 अंश है तो BC 13 और AB 12, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। देखो मैं दिखा देता हूँ इस प्रकार का, थोड़ा सा बहुत हल्का क्वेश्चन है। इस प्रकार दे रखा है, जब A 90 अंश दे रखा है तो उसका मतलब क्या है, वो पक्का समकोण त्रिभुज है, कह सकते हैं। ये A यहाँ पे 90 दे रखा है, उसके बाद में ये B मान लो और इसे C मान लो। ओके, इसमें BC कितने दे रखा है, BC 13, मतलब यार भुजा 13 दे रखी है। AB 12 दे रखा है, सॉरी BC 13 यार दे रखी है BC।
13 ये है और ए बी 12 ये वाली है। आपको ये वाली भुजा निकालनी है ए सी। तो ए सी कैसे निकालेंगे? देखो ये क्या है, ये कर्ण का स्क्वायर, इस वाली भुजा का स्क्वायर। ये तो कर्ण है ना, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आप इसे आधार भी मान सकते हैं और लंब भी मान सकते हैं, मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब ए सी का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169 बराबर 12 का कितना हो गया? 144 प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, तो 169 माइनस का 144 बराबर कितना आ गया? ए सी स्क्वायर। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 25 बराबर ए सी स्क्वायर। तो हमारा सिंपली यहाँ से ए सी का मान कितना आ गया भाई? ए सी √25 आ गया। तो इससे बाहर क्या जाएगा? 5। ए सी का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ओके, तो यहाँ से हमारा दूसरा विकल्प में क्या है? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसे OMR शीट में किस प्रकार से भरना है आपको? तो दूसरा ऑप्शन ये, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, दूसरे का सी वाला हमें भरना है। तो दूसरे को सी इस प्रकार से आप भरेंगे। ओके, इसे इस प्रकार से, इस प्रकार से आप पूरा इसे अच्छी तरीके से भर दें। ये हो गया। अब ये और भी करना है, ऐसा नीचे को बताऊंगा उसे क्या करना। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। ये हो गया। आप तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? इनमें से संख्याएं दे रखी हैं, कौन सी संख्या शांत है? शांत का मतलब क्या होता है? जिस संख्या के बटे में या तो केवल 5 की घात आवे, कुछ भी 5 की पावर m का 5 की पावर m आवे, या 2 की पावर m या n, जो मतलब 5 की या तो 5 आवे बटे में, या 2 आवे, या 5 गुणा 2 आवे, और कोई सी एक्स्ट्रा संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर 5 गुणा 2 या 2 5 है तब तो वो शांत है, वो बाकी सब अशांत है। तो आपको देखेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके आपका, ठीक है। ये काटेंगे तो आपको ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो तीसरे का डी कैसे भरेंगे आप? तीसरे का डी यहाँ पर आप इसे भर देंगे इस प्रकार से। तो बस हम 3 ही क्वेश्चन करके दिखाने वाले हैं। ओके, और आगे को बाद में आप कर लेना। ये आपका भर के आप नीचे को कैसे करेंगे ये बताएंगे। ओके, इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, और बाकी आपको इसी प्रकार से सब और इसी प्रकार से आपको सब 20 क्वेश्चन कर देने होंगे। इसी प्रकार से आपको 20 क्वेश्चन कर देने हैं। ओके, उसके बाद में ये लग गया परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। तो आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना। ओके, यहाँ पर इस प्रकार जैसे भी OMR शीट में हो अपना नाम यहाँ पर लिख देना। उसके बाद में कक्षा निरीक्षक के यहाँ पर साइन हो जाएंगे, यहाँ पर आपके केंद्र की मोहर लग जाएगी। यहाँ पर क्या करना है, ये काम आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, जो आपको प्रश्न नंबर 1 था उसमें आपने बी ऑप्शन करेक्ट करा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? बी लिख देना है। दूसरे में अगर आपने सी, तो दूसरे में सी लिख देना है। तीसरे में डी करा है, तीसरे में डी लिख देना। ओके, इस प्रकार से करना आपको। और यहाँ पर आपको नीचे भी यहाँ पर आन के यहाँ पर आपको साइन करने हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने साइन करने। कौन से वाले साइन? जो आपके कौन से साइन जो आपके प्रवेश पत्र पे हो। चाहे हिंदी में हो तो हिंदी में कर देना, और अगर इंग्लिश में हो तो आप इंग्लिश में कर सकते हैं। ओके, अब आइए, अब मैं देखता हूँ और क्वेश्चन आप इस प्रकार से भर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चनों की बात करता हूँ। आइए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या? संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो कौन सा होगा? आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसके ये फैक्टर बन जाएंगे। ओके, इस प्रकार से। अब है क्वेश्चन नंबर 5, 2 sin 3θ 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान किस प्रकार करना है आपको? देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एकदम। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 20 विकल्प आएंगे तो त्रिकोणमिति से क्वेश्चन अच्छे पूछे जाएंगे। कैसे होगा ये? 2 sin 3θ बराबर क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। तो ये वाला 2 कहाँ जाएगा? इसके बटे में चला जाएगा। तो sin 3θ बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये बताओ 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? तो
तो आप कहेंगे साइन 30 की वैल्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे आप साइन 30, क्योंकि 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बराबर कितना जाएगा 30 अंश, तो थीटा बराबर 30 अंश बटे 3, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 10 अंश। तो इसमें थीटा का मान पूछा ही है आपको, थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान कितना हो गया 10 हो गया। उसके बाद में बिंदु -2, -3 तथा 3,5 के बीच की दूरी, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से दूरी वाला फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, x2 - का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप हल करेंगे ना, तो इस प्रकार से हल करेंगे आप, कर लेना, तो आपको कोई नहीं आएगा इसमें, ओके, इसमें से कोई नहीं आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक बारंबारता वर्तन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है, संबंध दे रखा है बहुलक 3 माध्य बराबर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन, ये तो एकदम सूत्र है आपका, एनसीईआरटी में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट, ओके। उसके बाद में 8वां, यदि एलसीएम ये हो तो एचसीएफ निकालना है, मतलब आप इसमें सूत्र कौन सा लगाएंगे, आपको सूत्र लगाना है संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ओके। तो संख्याएं क्या है 26 गुणा 156, ओके, बराबर एलसीएम कितना दे रखा है, देखो इनका एलसीएम दे रखा है 156, और एचसीएफ आपसे पूछा है, एचसीएफ आपसे पूछा है, ये कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो 26 गुणा 156 बटे में कितना जाएगा 156 बराबर एचसीएफ, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा 26, एचसीएफ कितना आ गया भाई 26, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके। इस प्रकार से उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 क्या, के किस मान के लिए 3x + y + 8 तथा 3x - ky बराबर -16 संपाती रेखाएं होंगी, तो आप करेंगे तो इसे कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला, ओके। उसके बाद में 10वां क्या है, बिंदु 4, -3 की x अक्ष से दूरी होगी, कौन सी होगी, तो इसमें देखो x अक्ष के लिए पूछा गया है, तो y वाला मान बताएंगे आप, x अक्ष के लिए y बराबर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बिंदु 4, -3 की x अक्ष से दूरी होगी, तो x अक्ष से दूरी क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी, बी ऑप्शन करेक्ट है कि 3, ओके। माइनस में दूरी नहीं ली जाती इसलिए प्लस में आती है, तो क्या आएगा 3 आएगा। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्रम से दे रखी हैं, तो आपका अनुपात क्या होगा, तो वो मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मॉडल पेपर अभी बहुत पड़ा है, पूरा पेपर है, ओके। तो आप पेपर पूरा देखें, इंपॉर्टेंट है, इसलिए सॉल्यूशन मैं नहीं बता रहा हूँ, आप शुरू के क्वेश्चन बताए थे, मैंने बता दिया आपको OMR शीट में किस प्रकार भरना है, ओके, पूरा देखें आप। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, फिर भी बता रहा हूँ मैं, इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, ओके। उसके बाद में 12वें क्वेश्चन, 12वें में क्या है 2 tan 30 अंश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है cos 30 अंश, ओके। आप इसे सोल्व करके देख लेना। उसके बाद में 13वां क्या है, sin a + b बराबर sin a + sin b, संबंध है, ये बताओ सत्य है ये बात, ये असत्य है, तो ये बात असत्य है, ये इसके बराबर नहीं होता, ओके, एनसीईआरटी में दे रखा है, ओके। ये तो उसके बाद में क्या दे रखा है, sin a बराबर 3/5 हो तो cos a का मान पूछा है, cos a का मान क्या होगा, तो cos a का मान क्या होगा 4/5 होगा, ओके, ये करेक्ट हो गया। उसके बाद में पूछा गया है sin 30 cos 60 प्लस sin 60 प्लस cos 30 सॉरी इंटू cos 30 का मान होगा, क्या मान होगा 0√3 1 या 3, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर पूछा गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो इसमें क्या हो जाएगा 36 पाई, ओके। उसके बाद में पूछा गया यदि किसी शंकु की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो L होगा, लंबाई क्या होगी, तो 70 में क्या होगा, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या ऊंचाई लंबाई कितनी होगी इसकी, तो कितना का 6.5 करेक्ट हो जाएगा इसका, आप लगा सकते हैं फॉर्मूला इसमें, ठीक है।
उसके बाद में tan 2a बराबर cot a माइनस बी, इसका फॉर्मूला इसमें आप सोल्व करेंगे तो इसका कितना आएगा 36 डिग्री आएगा। ओके, उसके बाद में लास्ट है 19वां क्वेश्चन, एक वृत्त जिसकी परिधि तथा क्षेत्रफल बराबर हो तो r होगा, मतलब त्रिज्या कितनी होगी, तो 2 मात्रक या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि tan a बराबर 2 हो तो कोट a का मान क्या होगा, कोट a का मान होगा भाई tan का उल्टा क्या हो जाएगा 1/2, इसमें हमारा क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आइए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सभी प्रश्न कीजिए, आपको आप प्रश्न करने हो, 20 विकल्प करने के बाद में प्रश्न करने हैं। क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी हो तो आपको उन्हें ज्ञात करना, संख्याओं को ज्ञात करना। ओके, इसमें दो संख्याओं को आपको x और y मानना, दो संख्याएं, दोनों का अंतर है मतलब x माइनस वाई बराबर कितना है 26, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो एक संख्या को दूसरी की 3 गुनी कर देना। ओके, इस प्रकार से आपको आ जाएगा ये। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि p, 0 है ये और 0, q और 1, 1 संरेखी हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/p प्लस 1/q बराबर 1। आपको क्या करना है, ये संरेखी का मतलब जानते हैं आप, संरेखी का मतलब होगा एक रेखा में, जब एक रेखा में क्वेश्चन एक बिंदु होंगे तीनों तो इसका मतलब क्षेत्रफल 0 होगा। तो आपको क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाना है और क्षेत्रफल क्या रखना है 0 रखना है। तो तब आप हल करेंगे तो खुद ही अपने आप जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो ये बात बनकर आ जाएगी। ओके, 2 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। पी की जगह ए भी आ सकता है, आपको चेंज होगा, पी की जगह ए भी आ सकता है, आपको डरना नहीं है। ओके, उसके बाद में क्या है, 1 मिनट की सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रच सकती है यदि सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर हो। तो 14 सेंटीमीटर की आर का मान हो गया। ओके, तो आपको थीटा का मान निकाला, इंपोर्टेंट है थीटा का मान। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर लेना। उसके बाद में क्या है, 135 और 225 का यूक्लिड एल्गोरिदम का उपयोग करके HCF ज्ञात करना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्या है, 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 बराबर को 0 को गुणनखंड विधि से हल करो। आपको इसे गुणनखंड विधि से हल करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एनसीईआरटी में उदाहरण है ये, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना। उसके बाद में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो समबाहु त्रिभुज की सब भुजाएं बराबर होती हैं, जो क्या है 2a, और शीर्ष लंब कहते हैं जो शीर्ष मतलब इस प्रकार समबाहु त्रिभुज हो गया जो शीर्ष से निकली हुई भुजा इस प्रकार से हो। तो आपको इसकी लंबाई निकालनी है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में मैं बात करता हूँ नीचे वाले क्वेश्चन की। सभी प्रश्न करने हैं आपको। ये भी क्या है कि 2 खंभों की ऊंचाइयां क्रम से 6 मीटर और 11 मीटर हैं। ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरों की दूरी ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से करना। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये, चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन है। उसके बाद में करता हूं मैं, यदि ABC त्रिभुज के अंत्यकोण हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है आपको, tan B + C = 2 बराबर cot A/2। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको सिद्ध करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक, यहाँ पर टेबल हो गया। ओके, ये है टावर। एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हार्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा, मगर इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बहुत कम है इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। उसके बाद में क्या रखा है, यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। 14वें चैप्टर से सांख्यिकी से पूछा गया है, ये बारंबारता वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको दे रखा, तो आपको x और y का मान निकालना। ओके, कुछ नहीं, इजी तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, व्यास 7 सेंटीमीटर, बाला
20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया। यदि चबूतरे की बीमाएँ 22 मीटर 24 मीटर एच हों तो एच ज्ञात करो। ओके, आपको इनके निकालना है। जो देखो यहाँ पर कुएं का आयतन और क्या चबूतरे का आयतन बराबर रहेगा। चबूतरा घनापकार है तो घनाप का आयतन और बेलन का आयतन बराबर लगा देना। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ओके जी, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सभी खंड कीजिए। क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और तथा गुणनफल 182 हो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान से कर लेना है। उसके बाद में क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का अंतर 2 है, वह संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है, संख्या ज्ञात कीजिए। उदाहरण है। ओके, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में ये रखा है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया। आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। आपको इस प्रकार से माध्य दे रखा है, तो इस प्रकार आपको इस प्रकार से कुछ आंकड़े दे रखे हैं, आपको इनका माध्य निकालना है। देखो ऊंचाई देखो 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम, तो कम वाले क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको ये देख लेना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखा, यदि ए तथा बी के निर्देशांक -2, -4 हो तो ये कौन से चैप्टर से है बताइए। ये क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 से हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और ए पी में संबंध दे रखा। ओके, और पी क्या है, ए बी का रेखाखंड हो, तब आपको करना है ये 7 है। ओए ये 7 है, तब आपको यहाँ से क्या निकालना है, m1 m2 का मान निकाल के इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को करना आपको x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो कि बिंदु x, y 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। आपको या तो ये दोनों क्वेश्चन करने अथवा में दे रखा देखो, और या फिर ये गला कर लो अकेला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि गणित में 2 अंक अधिक आते हैं तो ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन 4.3 का क्वेश्चन है, ये एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से करना। ओके, उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। आप तो ये वाले इन दोनों कर लो, या तो या अकेले कर लो, इसे आपकी मर्जी। 7 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चलती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ चाहे तो इसे कर लो, या तो इसे कर लो या फिर इसे कर लो। क्या मीनार के आधार से 2 बिंदु ए व बी मीटर दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण बनाते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन है बताइए। ये आप 9.1 का जो लास्ट का क्वेश्चन है उसके आधार पर क्वेश्चन बना हुआ। ओके, वो सिद्ध करने के लिए अंडर रूट्स, तो वो सिद्ध करने के लिए जो आता है 6 मीटर ऊंचाई सिद्ध कीजिए, बिल्कुल सेम है। आपको ये करना, देखो इसमें ये सवाल होता है तो ये करना आपको बिल्कुल सिंपल। तो ये क्वेश्चन उसके बिल्कुल सेम है, आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पूरा मॉडल पेपर बताया। आप इसे ध्यान से, जो क्वेश्चन आपसे हो रहा है आप